सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज संविधान के एक टॉपिक नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक, इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है और संविधान के भाग 4 में वर्णन है। और इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका डिटेल है। मैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता रहा हूँ आपको, वो जरा देखिए। अनुच्छेद 38, इसमें दिया हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें राज्य का कर्तव्य क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुच्छेद 39, इसमें दिया है स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका के अवसर या साधन प्राप्त करने का अधिकार। यानी राज्य स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका के लिए अवसर या साधन प्राप्त करने का इनको अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 38 में ही है। और एक और है, स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याणकारी वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्रदान करेगा जीविका कमाने के लिए और समान कार्य के लिए समान वेतन। थर्ड नंबर पे आता है अनुच्छेद 39 का में क्या दिया हुआ है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फोर्थ नंबर पे अनुच्छेद 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का गठन। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38, 39
और 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और 40वें ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखते हैं 40 के बाद अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मतलब इतनी मजदूरी तो हो कि उनका जीवन यापन चल सके, इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देख लीजिए एक्स में दिया हुआ है 41 में तो कुछ दशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में दिया है प्रसूति सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता और बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 में दिया है राज्य SC, ST, OBC वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करेगा। SC, ST और OBC वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 में दिया है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार, ये सारा काम राज्य सरकार का है। उसकी जिम्मेदारी है कि जीवन स्तर भी सुधरे नागरिकों का और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। आपको अनुच्छेद 47 तक बताया, आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य का कर्तव्य है कि उन्नत किस्म की बीज की व्यवस्था करे, पशुओं का मतलब संरक्षण रखे, उनको
उनकी हत्या न हो, वध न हो, ये सब राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 का इसमें दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। राज्य का ये भी काम है कि अनुच्छेद 48 काम है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान तथा वस्तुओं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 50 में ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, पूछा गया है परीक्षा में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 दिए हुए हैं। मैंने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो महत्वपूर्ण थे मैंने बताने का प्रयास किया है और आप उनको याद रखें। इनमें से कोई ना कोई सवाल बनेगा। धन्यवाद।